अस्कार न्यूज़ से नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा अली हमजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करेंगे और तो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं आलमगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं खान साहब आप? बिल्कुल ठीक है आप। तो सर, आज हम बात करेंगे सबसे पहले मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल में, जिसमें आपने देखा है कि ऑडियो लीक्स का जो एक मामला है वो काफ़ी दिनों से जो है ना मुल्क में ऑडियो लीक्स हो रही हैं और दिन ब दिन रोज़ नई नई ऑडियो लीक्स आ रही हैं। तो ये हम किस जानिब जा रहे हैं? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया। असल में ये जो कई अरसे से हम देख रहे हैं ना, ये ऑडियो लीक्स जो है ना, और इसमें सबसे जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो शर्मनाक सूरत हाल है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है ना वो भी सिक्योर नहीं है, और वहाँ यानी वहाँ पे भी जो है ना ये सब कुछ बग हुआ है, और जो कन्वर्सेशन हुई है और फिर ये मंजर आम पे जो आई है, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज है। और ये आप समझ लें कि जो हमारे दोस्त ममालिक है या पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी एक बड़ी जो है ना मशकूक अंदाज से पाकिस्तान को देख रहा है कि यानी अगर कोई डिग्नेटरी पाकिस्तान में आता है या कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई सीक्रेट जो है ना कोई मामला तय करता है, तो वो उनको भी ये ख़तरा महसूस हो गया है कि जी वहाँ पे पाकिस्तान में ये सब कुछ बग हो रहा होता है ना। मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सिक्योर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि फिर तो आम जो वो है वो तो किसी हिसाब किताब में नहीं आते हैं। एक तो ये बात मैं समझता हूँ कि इंतहाई कंडेमेबल है, और दूसरी बात ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स है, कभी PMLN के बारे में ये बड़ा मशहूर था कि वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और इनके पास वीडियो भी आते हैं बड़े शर्मनाक किस्म के, और बाद में उन्हीं वीडियो की बुनियाद पे जो है ना वो सियासतदानों को या इदारों में जो बैठे हुए लोग हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन खान साहब देखें, अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम पाकिस्तान का अगर वज़ीर आज़म हाउस सिक्योर नहीं है तो फिर इस मुल्क में क्या चीज़ सिक्योर? देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तो कोई सिक्योर ही नहीं है ना। आप तो हर बंदा इतना मुख्तात हो गया कि वो जब कहें किसी सरकारी ऑफिस में कहें वॉशरूम में भी जाता है तो उसको डर लगता है, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल जो है ना ये इंतहाई शर्मनाक है, और इस पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी JIT बनी है और फिर उसमें ये PTI इमरान खान ने जो है ना इसको कोर्ट में ले जाने का भी फैसला किया है, क्योंकि इमरान खान के भी अब कई ऑडियो जो है ना लीक्स हो रहे हैं और उसमें जो कन्वर्सेशन हो रही है, और बाज़ कन्वर्सेशन को तो उन्होंने एडमिट भी किया है, जिस तरह असद उमर ने एडमिट किया है कि जी ये बिल्कुल हमारी कन्वर्सेशन है, लेकिन ये कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, और इसकी जो है ना बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग इन्वॉल्व है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए कम से कम इस किस्म के जो ऑडियो लीक्स है या इस किस्म की ब्लैकमेलिंग है या इस किस्म की जो किरदार कशी लोगों की हो रही है या इस किस्म, देखें ना अब ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर हाउस के, और फिर जो मरियम नवाज़ की कन्वर्सेशन हुई है, और फिर वो इंडिया से जो मशीनरी लेकर आ रहे हैं, और फिर मतलब बहुत सारे मामला जो है ना अब ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा खान साहब, अब आगे चलते हैं। खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी 45,000 के करीब आंसू शैल जो है वो मंगवा लिए गए हैं। तो किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है या जो तैयारी कर रही है, एक उनको रोकने के लिए एक जो मॉडस ऑपरेंडी तय कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आवाम आती है, जिस तरह अभी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कंटेनर जो इस्लामाबाद में पता नहीं कोई 120 है कि 130 कंटेनर जो है ना पूरे इस्लामाबाद में जो मेन जो रास्ते हैं जो पंजाब से या KPK से या आगे पीछे जो इस्लामाबाद की में दाखिल हो रहे हैं, वहाँ कंटेनर की भरमार है।
बात यह कि अवामी सैलाब जब आती है तो आपने देखा होगा कि माजी में भी बहुत सारे इस किस्म के लॉन्ग मार्च हुए हैं, और फिर वो लोग जब वहाँ से निकलते थे तो बाकायदा उनके पास मशीनें होती थी, क्रेन होते थे, वो कंटेनर को हटा देते थे। और जहाँ तक ये जो 45 नहीं बल्कि मेरे ख्याल में 60-65 हज़ार शेल जो मैंने पढ़ा है ये उन्होंने मंगाए हैं, तैयार किए, और उसके लिए उन्होंने ड्रोन भी तैयार किए हुए हैं कि जी ड्रोन से एहतजाज तो हर सियासी जमात का हर सियासी जमात का हक भी है। और अगर आप माजी करीब में भी देखें इमरान खान की हुकूमत में 3.5 सालों में मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान ने 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च किया है, लेकिन उनको नहीं रोका है। फिर पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की, कराची से डी चौक तक पहुँचे हैं, उनको नहीं रुका गया है। फिर मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज ने शुरू किया था लाहौर से, उनको नहीं रुका है। और इसके अलावा कई प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन उसी हुकूमत में सच कोई वो नहीं थी उनको रोकने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट, ये तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि जो 5 मई को कौन सा था पिछला जो लॉन्ग मार्च था, किस तारीख को था, जो पीटीआई ने कॉल दी थी, मेरा ख्याल है कि उसमें भी हुकूमत ने उस वक्त तो पंजाब में मुस्लिम लीग उनकी पीटीआई की हुकूमत थी, और उसमें जो उन्होंने ज्यादती की थी लोगों के साथ, जिस तरीके से उनको टार्चर किया था, जब उन पर शेलिंग हुई थी, और वो शेलिंग के बारे में ये भी कहते थे कि वो एक्सपायर शेलिंग थे, जो बड़े काफ़ी पॉइजनस किस्म के वो थे। तो मेरा ख्याल है कि उसको मद्देनज़र रखकर इस दफ़ा जो पीटीआई या इमरान खान की स्ट्रेटजी है वो ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि इमरान खान ने अभी भी तरफ का पता जो है ना अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। बल्कि एक दिन तो मैं देख रहा था कि ये जो मेरे सीनियर नायब सदर है शाह महमूद कुरैशी, उसको भी पता नहीं है कि मैंने किस दिन ऐलान करना है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी अपनी जो हिकमत अमली है वो बड़ी मौसर हिकमत अमली बनाई है, मौसर हिकमत अमली बनाई है। अच्छा खान साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब का लाडलापन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इदारे जो है उनकी जानिब जो है हरकत में आ रहे हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि बग़ैर किसी तासुब के, और मैं चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे वैसे जो चीज़ या जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ उसमें यह है कि इमरान खान का जो लाडलापन है वो तो ख़त्म था, अगर था तो वो ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि इमरान खान, आप जलसे में भी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बातें होती है, और फिर एक जलसे में गालबन ये उसका था, ये जो चकवाल का जलसा था कि कौन सा जलसा था, जिसमें उसने कहा कि ये जो एजेंसियाँ लोगों को थ्रेट करें, तो मैं इनको कह रहा हूँ कि उसी अंदाज में आप भी उनको जवाब दें, ठीक है ना। और उसने ये भी कहा कि मैंने पूरी दुनिया देखी है, और दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि वहाँ की एजेंसियाँ पॉलिटिशियन को या लोगों को जो है ना वो डराए धमकाए। तो जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि 75 सालों से ये जो हमारे यहाँ एजेंसियों का या जो एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, किसी हद तक मैं ऐसा देख रहा हूँ कि वो दम तोड़ रहा है। इमरान खान की जो इस वक्त जो हिकमत अमली है या लोगों को जिस तरीके से वो मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि अभी पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, तमाम तैयारियों के बावजूद और अवामी सैलाब को रोक नहीं सके। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान ये जो एजेंसियाँ है या जो एजेंसियों का रोल है या जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनका रोल महदूद करने के लिए और उनको सरहदों की तरफ जो है ना धकेलने की कोशिश करे कि आप लोगों की काम जो है ना सरहदों की हिफाजत है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि ये जो एक लोगों का अकीदा बन गया है कि एजेंसियाँ या जो एस्टेब्लिशमेंट जिनके साथ होती है वही हुकूमत में आता है। तो वो हमने अभी देख लिया पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कि अगर एक दफ़ा अवामी सैलाब उमड़ आए तो मेरा ख्याल में फिर ये एजेंसियाँ और ये एस्टेब्लिशमेंट और ये इस किस्म के हरबे काम आते नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल भी इसी में है कि इनका रोल जो है ना बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा सर, हम आगे चलते हैं। इसहाक डार साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं और डॉलर की जो कीमत है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है, तो आप मज़ीद क्या देखते हैं, आने वाले चंद दिनों में मईशत बेहतर होगी या नहीं? सर देखें, मैं इसहाक डार तो देखें ना, एक मेरा ख्याल 4-5 साल तो वो
मफरूरी की ज़िंदगी गुजारने के बाद जिस तरीके से वो आया, जिस तरीके से उसने हल्फ उठाया, तो पाकिस्तान की जो एक जुडिशल सिस्टम है उस पर भी एक सवाल निशान है। और ये भी एक अजीब सी जो है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसका मतलब है कि वो जो कहते हैं ना कि कानून जो है ना या इंसाफ, कानून जो है ना ये मकड़ी की जाल है जिसमें कमज़ोर कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और जो ताकतवर जानवर होते हैं वो चिर पाड़ के निकल जाते हैं ना। तो वो इसाक डार जो है ना उसकी मिसाल है कि इसाक डार भागा हुआ था और आते ही वो जनाब फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। और जहाँ तक डॉलर का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि उसके आने से चंद दिन पहले डॉलर बहुत मिल नहीं रहा था और बहुत जो है ना एक ऊंची सतह पर चला गया था। लेकिन इसाक डार के साथ ही वो डॉलर जो है ना नीचे आना शुरू हो गया। अब डॉलर नीचे तो आ रहा है, लेकिन पेट्रोल हर दूसरे और तीसरे दिन महंगा हो रहा है। तो ये गेम जो है ना ये एक मसनूई किस्म का गेम है जिसके बारे में खान साहब भी कहते हैं। क्योंकि देखे ना माजी में ये था कि डॉलर को मसनूई तौर पे डॉलर जब कम होता था तो साथ पेट्रोल की कीमत भी गिर जाती थी। अब ये है कि पेट्रोल ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है। आज मुझे मैं एक गाड़ी में आ रहा था, एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे ये सवाल किया कि जी ये, मैंने कहा ये तो मसनूई तौर पे मियाँ साहब के लिए शायद जो है ना रास्ते हमवार करने के लिए कि जी देखो जब उसको वो इसाक डर गया तो सर बेसिकली मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी जो है के हक में और कैप्टन सफदर साहब के भी हक में एवन फील्ड का जो है वो फैसला आ चुका है और मरियम नवाज साहिबा जो है वो यूके पहुंच चुकी हैं। और क्या मियाँ साहब की आने की भी तैयारी है? देखिए, मैं इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, जो इमरान खान ने एक लोगों को जिस तरीके से चार्ज किया है, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मियाँ साहब को भी पता है कि इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो मेरे ख़्याल में पूरी PDM मिल के भी इलेक्शन में इमरान खान को नहीं हरा सकते हैं। और ये बिल्कुल, और मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ ना कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ ना, अब ये अली जो 80 और 90 की सियासत है ना, ये ख़त्म हो रही है। और PDM की जमातें असल में वो इस चीज़ से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग असल में अब ये मुरूसी सियासत से बहुत तंग आ गए हैं। उनको पता है कि मुरूसी सियासत में मेरिट नहीं है। मुरूसी सियासत में कभी भी नाम तो डेमोक्रेसी का लेते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जो है ना फरोग नहीं पा सकती है, फ्लोरिश नहीं हो सकती है डेमोक्रेसी जो है ना। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि मियाँ साहब का आना तो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी नहीं आएंगे। मैं तो PDM की सियासत को भी दम तोड़ते हुए देख रहा हूँ। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन जिस तरीके से अभी जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने जिस तरह लोगों को सबक पढ़ाया ना, तो मैं नहीं देखता हूँ कि ये मियाँ साहब ये जरूरत करेंगे या ये हिम्मत करेंगे कि वो पाकिस्तान में आएंगे। और अगर वो आती भी है तो मेरा ख्याल है कि कोई ख़ास जो है ना कोई पब्लिक राय को जो है ना वो मुतासर नहीं कर सकते। सर आने वाले दिनों में आप इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं या नहीं? देखिए, अभी जो सूरत-ए-हाल है PDM का तो यही मुतालबा है कि चूँकि सैलाब की वजह से 3 सूबे बड़े मुतासर हुए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना वो इस अजियतनाक सूरत-ए-हाल से दुचार है। तो PDM की ख्वाहिश तो ये है कि अब इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे से भी बढ़ना चाहिए उनकी। जिस तरह एक दिन वो बिलावल भुट्टो का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जी हालात ऐसे नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि PDM असल में प्रोलॉन्ग करना चाहता है। उनको पता है कि इन हालात में अगर जनरल इलेक्शन होते हैं ना तो वो नुश्ता दीवार उनको नज़र आ रहा है ना। तो उनकी कोशिश ये होती है कि किस तरीके से यार ये कोई लंबा हो, कोई प्रोलॉन्ग हो, ताकि इन बिटवीन हालात कोई हमारे फेवर में हो और हम इलेक्शन में जा सके। तो PDM का तो यही कोशिश है कि वो जो है ना ये मामला लंबा होता जाए। लेकिन इमरान खान भी एक चीज़ को आप देख रहा है कि जलसे भी बहुत हो गए हैं, लोग बहुत चार्ज भी है और लोगों का भी एक ख़ास स्टेमिना होता है जलसों में जाने का और पार्टिसिपेट करने का। तो वो भी इस चीज़ को देख रहा है कि अगर ज़्यादा ये वो हो गया तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्या कहते हैं डरमेंट होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये सूरत हाल है। इसमें मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अभी इमरान खान या जो PTI की स्ट्रेटजी है, उनकी कोशिश ये है कि इसी साल में ही अनाउंस हो जाए अबूरी हुकूमत और इलेक्शन का डेट दिया जाए। जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी खान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने मुलाकात के लिए कोशां हैं, और मियाँ साहब उनको जो है इस मुलाकात में लिफ्ट नहीं करा रहे। खुफिया ज़राए से हमें ये खबर मालूम हुई है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं असल में जो ये चीज़ें बहुत गर्दिश कर रही है, और मैंने कई और जगह पे भी ये बात मैंने सुनी है कि जी वो भी बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनको कोई ख़तर खा जो है ना कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही और जिस तरह उसका बेटा मुनस इलाही जिस तरह इमरान खान के साथ वफादारी का सबूत दे रहे हैं, मेरा नहीं है ख्याल कि कोई ऐसी कोई बात हो कि वो आर्क राइवल जो पंजाब में परवेज़ इलाही का जो है वो तो मुस्लिम लीग मियाँ बरदरान है, और मियाँ बरदरान भी उसको अपना सख्तरीन मुखालिफ समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अभी देखा कि ये जो रिजीम चेंज के बाद जिन लोगों ने अपनी हमदर्दियाँ चेंज की, या रिजीम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से पहले जिन लोगों ने PTI से मुनहरफ हुए, उन्होंने अपने जो नज़रियात चेंज किए या PTI को छोड़ दिया, मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पर वो बड़े डैमेज हुए हैं। और परवेज़ इलाही मेरे ख्याल में ये गलती नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर मैं इन हालात में नवाज शरीफ के साथ मैंने हुकूमत बनाने की कोशिश की तो सियासत से हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। तो मेरा नहीं ये ख्याल कि वो ये गलती करेंगे। अच्छा सर, केयर टेकर वज़ीर आज़म के लिए जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब का नाम चल रहा है, और सादिक संजरानी साहब का नाम चल रहा है, और मुशाहिद हुसैन साहब का नाम चल रहा है। आपकी नज़र में किसको होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि इन तीनों नाम में सबसे बेस्ट जो है ना वो चौधरी निसार अली खान है। चौधरी निसार देखे, मैं एक तो असूलों वाला आदमी है और करप्ट आदमी नहीं है, और ये है कि खुददार किस्म का आदमी है। और मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार से बेस्ट आदमी जो है ना इस स्लॉट के लिए जो है ना और कोई नहीं है। अच्छा सर, आप आजकल आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो सियासत में इन हैं, तो आने वाले इंतखाबात में अगर इंतखाबात होते हैं तो आप कौन सी पार्टी से शमूलियत इख्तियार करेंगे? देखिए, मैं चूँकि पहले भी आपने देखा हो कि मैं इस्लामाबाद से कोई 2-3 इलेक्शन में पहले भी कंटेस्ट कर चुका हूँ, और मैंने हमेशा दोस्तों की राय और दोस्तों का जो एक जो हमायत होती है उसको मद्देनज़र रख के मैंने हमेशा इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। और चूँकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर तो ज़रूर हूँ, लेकिन न मैं कोई लैंड माफिया हूँ, न मैं कोई सनतकार या कोई कारखानेदार हूँ, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की सियासत में अली आपने देखा होगा ना कि पार्लियामेंट में वही लोग जाते हैं जिनके बड़े बड़े मिलें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं। इलेक्शन और जलसों में तो वो तकरीर करते हैं गरीब आवाम की, लेकिन बुनियादी तौर पे वो अपने डायनेस्टी को महफूज करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है ऐवान में पहुँचने के लिए। तो मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं तो आपको पता है कि मैं सारा दिन गरीब लोगों में बैठता हूँ। तो मैं अगर दोस्तों ने या जो मेरे जो हल्के का अवाम है, अगर उनने मुझे मजबूर किया कि जी आपने इलेक्शन का टेस्ट करना है, तो मैंने उनकी राय और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना है और इंशाल्लाह मैदान में आएंगे। अस्कार ने उसको सर टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा अली हमज़ा को देंगे इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह नेगहबान।